नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण के पास जो शक्ति थी वो यदि एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी तो उसने सब कुछ छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया? अर्जुन के मारे जाने पर समस्त सृंजय और पांडव अपने आप नष्ट हो जाते। अतः एक वीर अर्जुन का ही वध करके उसने युद्ध में क्यों नहीं विजय प्राप्त की? अर्जुन का तो यह महान व्रत ही है कि युद्ध में किसी के बुलाने पर मैं पीछे नहीं लौट सकता। ऐसी दशा में सूत पुत्र कर्ण को स्वयं ही अर्जुन की खोज करनी चाहिए थी। संजय, इस प्रकार अर्जुन को द्वैरथ युद्ध में लाकर धर्मात्मा कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति से उसे क्यों नहीं मार डाला, ये मुझे बताओ। निश्चय ही मेरा पुत्र दुर्योधन बुद्धिहीन और असहाय है। शत्रुओं ने उसे ठग लिया। अब वह पापी अपने शत्रुओं पर कैसे विजय पा सकेगा? जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति और विजय का आधार स्तंभ थी, उस दिव्य शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर श्री कृष्ण ने उसे व्यर्थ करा दिया। जैसे कोई बलवान पुरुष लुंजे के हाथ का फल छीन ले, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अन्यत्र के लिए निष्फल कर दिया। विद्वान, जैसे वराह और श्वान के आपस में लड़ने पर उन दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो जाए, लाभ तो चांडाल को ही होता है, उसी प्रकार कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का ही लाभ हुआ मानता हूँ। घटोत्कच यदि कर्ण को मार देता तो पांडवों को बड़ा लाभ होता, और यदि वह कर्तन कर्ण घटोत्कच को मार डालता तो भी इंद्र की दी हुई शक्ति का नाश हो जाने से उनका ही प्रयोजन सिद्ध होता। कृष्ण ने अपनी बुद्धि से यही सोचकर पांडवों का प्रिय तथा हित करते हुए युद्ध में सूत पुत्र कर्ण के द्वारा घटोत्कच को मरवा दिया। संजय ने कहा, राजन, कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। उसके इस अभिप्राय को जानकर श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को नष्ट करने के लिए ही कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में घटोत्कच को लगाया। महाराज, ये सब आपकी ही कुमंत्रणा का फल है। कुरुश्रेष्ठ, यदि श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कुंती कुमार की रक्षा न करते तो हम लोग उसी समय कृतकार्य हो गए होते। महाराज धृतराष्ट्र, यदि श्री कृष्ण न हो तो अर्जुन अश्व, ध्वज और रथ सहित निश्चय ही युद्ध में धराशायी हो जाए। नाना प्रकार के विभिन्न उपायों से श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित रहकर ही अर्जुन सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाता है। श्री कृष्ण ने विशेष प्रयत्न करके उस अमोघ शक्ति से पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा की है। नहीं तो जैसे वज्र गिरकर वृक्ष को भस्म कर देता है, उसी प्रकार वह शक्ति कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही नष्ट कर देगी। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन सबका विरोधी और अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझने वाला है। उसके मंत्री भी अच्छे नहीं हैं। इसीलिए अर्जुन के वध और विजय लाभ का यह अमोघ उपाय उसके हाथ से निकल गया। सूत, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण तो बड़ा बुद्धिमान है। उसने स्वयं ही उस अमोघ शक्ति को अर्जुन पर कैसे नहीं छोड़ा? परम बुद्धिमान गवलगण कुमार, तुम्हारे ध्यान से यह बात कैसे निकल गई कि तुमने कर्ण को इसके विषय में कुछ नहीं समझाया? संजय ने कहा, राजन, प्रतिदिन रात को दुर्योधन, शकुनी और दुशासन का तथा मेरा भी कर्ण से यही आग्रह रहता था कि कर्ण, कल प्रातः तुम सारी सेनाओं को छोड़कर अर्जुन को मार डालो, फिर तो पांडवों और पांचालों को हम मृत्यु के समान उपभोग करेंगे। यदि ऐसा सोचो कि कर्ण के मारे जाने पर श्री कृष्ण दूसरे किसी पांडव को युद्ध के लिए खड़ा कर देंगे तो श्री कृष्ण को ही मार डालो। कृष्ण ही पांडवों की जड़ है। अर्जुन ऊपर के तने के समान है। अन्य कुंती पुत्र शाखाएं हैं तथा पांचाल सैनिक पत्तों के समान है। कृष्ण ही पांडवों के आश्रय, बल और रक्षक है। जैसे नक्षत्रों के परम आश्रय चंद्रमा है, उसी प्रकार इन पांडवों का सबसे बड़ा सहारा श्री कृष्ण है। अतः सूतनंदन, तुम पत्तों, डालियों और तने को छोड़कर जड़ को ही काट डालो। सर्वत्र और सदा श्री कृष्ण को ही पांडवों की जड़ समझो। राजन, यदि कर्ण कृष्ण को मार डालता तो ये सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, यदि कृष्ण उस शक्ति से मारे जाकर रणभूमि में सो जाते
तो पर्वत, समुद्र और वनों सहित ये सारी पृथ्वी आपके वश में आ जाती। ऐसा निश्चय कर लेने के पश्चात भी जब वह युद्ध के समय सदा सजग रहने वाले श्री कृष्ण के पास जाता तो उस पर मोह छा जाता। कृष्ण अर्जुन को सदा राधानंदन कर्ण से बचाए रखते थे। उन्होंने रणभूमि में अर्जुन को सूत पुत्र कर्ण के सम्मुख खड़ा करने की भी कभी इच्छा नहीं की। प्रभु कृष्ण अन्यान्य महारथियों को कर्ण के पास इसलिए भेजा करते थे कि किसी प्रकार उस अमोघ शक्ति को व्यर्थ कर दूं। राजन, जो श्री कृष्ण कर्ण से अर्जुन की इस प्रकार रक्षा करते हैं, वे अपनी रक्षा कैसे नहीं करते? मैं भली भांति सोच विचार कर देखता हूँ तो तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर उपलब्ध नहीं होता जो शत्रुओं का दमन करने वाले चक्रधारी श्री कृष्ण को जीत सके। महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर रथियों में सिंह के समान शूरवीर महारथी सात्विकी ने महाबाहु श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में प्रश्न किया। प्रभु, कर्ण को अपनी उस शक्ति के प्रभाव पर विश्वास तो था ही, वो अमित पराक्रम कर दिखाने वाली दिव्य शक्ति उसके पास थी भी, तथापि सूत पुत्र ने अर्जुन पर उसका प्रयोग क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण बोले, सात्विके, दुशासन, कर्ण, शकुनी और जयद्रथ ये दुर्योधन को आगे रखकर सदा गुप्त मंत्रणा करते और कर्ण को यह परामर्श देते कि रणभूमि में अत्यंत पराक्रम प्रकट करने वाले विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाधनुधर कर्ण, तुम कुंती पुत्र महारथी अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पर इस शक्ति को न छोड़ना, क्योंकि देवताओं में इंद्र के समान उन पांडवों में अर्जुन ही सबसे अधिक यशस्वी है। अर्जुन के मारे जाने पर सिंजो सहित पांडव मुख स्वरूप अग्नि से हीन देवताओं के समान मृतप्राय हो जाएंगे। शिनी प्रवर, कर्ण ने वैसा ही करने की उनके सामने प्रतिज्ञा भी की थी। कर्ण के हृदय में नित्य निरंतर गांडीवधारी अर्जुन के वध का संकल्प उठता रहता था, परंतु मैं ही राधा पुत्र कर्ण को मोहित किए रहता था। इसलिए श्वेत वाहन अर्जुन पर उसने वो शक्ति नहीं छोड़ी। वीरवर, वो शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु स्वरूप है। इस चिंता में निरंतर डूबे रहने के कारण न तो मुझे नींद आती थी, न मेरे मन में कभी हर्ष का उदय होता था। वो शक्ति घटोत्कच पर छोड़ दी गई, ये देखकर आज मैं ये समझता हूँ कि अर्जुन मृत्यु के मुख से निकल आए हैं। मुझे युद्ध में अर्जुन की रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी पिता, माता, तुम जैसे भाइयों तथा अपने प्राणों की रक्षा भी प्रतीत नहीं होती। तीनों लोगों के राज्य से भी बढ़कर यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं कुंती नंदन अर्जुन के बिना नहीं पाना चाहता। ये युद्धान इसलिए जैसे कोई मरकर लौट आया हो, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन को देखकर आज मुझे बड़ा भारी हर्ष हुआ है। इसी उद्देश्य से मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने के लिए उस राक्षस को भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई इस रात्रि के समय समरांगण में कर्ण को पीड़ित नहीं कर सकता था। महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन के हित में संलग्न और उनके प्रिय साधन में निरंतर तत्पर रहने वाले भगवान देवकी नंदन ने उस समय सात्विकी से ये बात कही थी। धृतराष्ट्र बोले, तात संजय, कर्ण, दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी का तथा विशेषतः तुम्हारा इस विषय में ये महान अन्याय है। यदि तुम लोग जानते थे कि वो शक्ति रणभूमि में सदा किसी एक ही वीर को मार सकती है तथा इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी न तो उसे रोक सकते हैं और न उसका आघात ही सह सकते हैं, तब तुम्हारे सुझाने से युद्ध आरंभ होने पर कर्ण ने पहले ही देवकी नंदन कृष्ण पर तथा अर्जुन पर वह शक्ति क्यों नहीं छोड़ी? संजय ने कहा, प्रजानाथ, कुरुकुल श्रेष्ठ, प्रतिदिन संग्राम से लौटने पर रात्रि में हम लोगों की यही चर्चा हुआ करती थी कि कर्ण, तुम कल प्रातः होते ही श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर यह शक्ति चला देना। परंतु राजन, प्रातः काल आने पर देवता लोग कर्ण तथा अन्य योद्धाओं के उस विचार को पुनः नष्ट कर देते थे। मैं तो प्रारब्ध को ही सबसे बड़ा मानता हूँ, जिससे कर्ण ने हाथ में आई हुई शक्ति के द्वारा रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन अथवा देवकी नंदन श्री कृष्ण का वध नहीं किया। कर्ण के हाथ में स्थित हुई वह शक्ति काल रात्रि के समान शत्रुवध के लिए उद्यत थी, परंतु देव के द्वारा बुद्धि मारी जाने के कारण देव माया से मोहित हुए कर्ण ने इंद्र की दी हुई उस शक्ति को श्री कृष्ण अथवा इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन पर उनके वध के लिए नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र बोले, निश्चय ही तुम लोग दैव के द्वारा मारे गए थे। श्री कृष्ण की अपनी बुद्धि से वह इंद्र की शक्ति तिनके के समान घटोत्कच का वध करके चली गई। अब तो मैं समझता हूँ कि उस दुर्नीति के कारण कर्ण, मेरे सभी पुत्र तथा अन्य भूपाल यमलोक में जा पहुंचे।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।